हाय एयरपोर्ट दोस्तों, क्वेश्चन आप सामने। मैं आपको फ्रेंड एमिल परमार स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर। तो दोस्तों पहला प्रश्न आप सामने देखो, कोई चार क्रमांक संख्याओं सम संख्या है, संख्या कौन सी सम संख्या का औसत 27 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जानना है दोस्तों औसत। औसत का मतलब क्या होता है? बीच की संख्या। अब इसने क्या कहा? चार संख्या। देखो पहली संख्या होगी ए, सी और डी, ये चार संख्या आपने ले ली। अब ये सम संख्या है, ठीक है। अब औसत का मतलब क्या हुआ? इन दो इधर इन दोनों के बीच की सेंटर की संख्या होगी। ये कितनी दे रखी? 27। ऐसे जब ये 27 है और ये कह रहा सम, तो 27 बाद कौन सी होगी? अगली 28, फिर अगली कौन सी होगी? 30, इससे पहले कौन सी होगी? 26, इससे पहले कौन सी होगी? 24। ये सम संख्या की बात कर रहा है, तो ये सम संख्या हो गई। तो संख्या ज्ञात कर ले। अब कह रहा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? 30 होगी। राइट आंसर अपना। छोटी पूछे तो 24 होगी। इन दोनों का अंतर पूछे, गुणा पूछे, कुछ भी पूछ ले, तो ये अपने पास संख्या मिल गई अपने को। ठीक, इस तरह से औसत से बड़ी संख्या अपने को बड़ी आसान से मिल जाती है। अगला संख्या देखो, एक संख्या 38 से उतनी अधिक है जितनी 80 से कम है। तो देखो 38 से अधिक और 80 से कम, तो इन दोनों को जोड़ कर 2 का भाग लगा दो। 38 से अधिक और 80 से कम, तो बीच की संख्या निकालनी है, तो 2 का भाग लगा दो। तो देखो जो जोड़ते हैं तो 8 आएगा और 8 में 3 11 बटा 2, 2 का भाग लगाए, 2 5 10, 2 9 18, 59 इज द राइट आंसर। 59 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 60% का 35% का मान 10.5 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो किसी संख्या, मान ली संख्या अपने पास x है, x का कितना है? 60%, तो परसेंट का मतलब नीचे 100 आ जाएगा, का मतलब गुणा, फिर 35%, 35 बटा 100 आ जाएगा, और बराबर 10.5, तो 10.5, दशमलव हटाए तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक, अब इसके जो गुण वाली संख्या भाग में आ जाएगी। अगर अपन x का मान निकालें तो 105 बटा 10 तो है ही सही। अब इसको गुणा वाली संख्या कितनी है? भाग में कितनी है? 100 × 100, तो देखो 100 × 100, और गुणा में संख्या कितनी? 60 × 35। अब काट लो इसको। देखो ये 1 और 2 सिपर से 2 सिपर कट गई इसकी, 5 से काटो, 5 7 35, 5 से, और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 7 से काटा 7 दिया 21, 3 आ गए, 3 से काटा 3 एकम 3 दूनी 6, और 2 से काटा तो 50 आ गए, तो केवल 50 बचा, तो x बराबर 50 इज द राइट आंसर। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए। देखो अगला क्वेश्चन आप सामने, किसी संख्या को 783 से भाग देने पर 48 शेष बचता है, अगर उसी संख्या को 29 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? तो 48, देखिए ये 48 को इस 29 से भाग दे दो, तो 29 से कम 29, 18 में से 9 गया तो 9 बचा, 3 में 2 गया तो 1, 19 शेष रहेगा। कितना शेष रहेगा? 19 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सम देखो राम और मोहन की आयु का अनुपात कितना है? 4:5 है। फिर कह रहा 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है, तो 8 वर्ष बाद राम की आयु क्या होगी? देखो तो राम और मोहन, ये राम है और ये मोहन है, ठीक है। अब इनकी आयु का अनुपात 4:5 है। देखो 4:5। अब कह रहा है कि 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, अब ये अनुपात कितना हो गया? 5:6, 5:6 हो गया। तो अब ये देखना है कितना अनुपात में बढ़ा। ये 4 से 5 बढ़ा, मतलब 1 अनुपात बढ़ा। 5 से 6 हो गया, यानी कि 1 अनुपात बढ़ा। बराबर अनुपात में बढ़ता है, जैसे 4 से 5 और 5 से 6 बराबर अनुपात में बढ़ता है, तो कुछ नहीं, 1 अनुपात का मान कितना हो गया? 12। 1 अनुपात का मान कितना हो गया? 12। अब अपनों किसकी आयु पूछ रहा है? राम की आयु पूछ रहा है, तो ये राम है, तो इस 12 का गुणा यहाँ कर दीजिए, तो 12 चौके 48, ये 48 हो गए।
अब ये वर्तमान आई आई। अब क्या कह रहा है, 8 वर्ष बाद आयु क्या होगी, तो इसमें 8 प्लस कर दो, 16 6 यहाँ सिला 1 4 1 5 56 वर्ष। तो 8 वर्ष बाद 56 वर्ष इसकी आयु हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेडियो का अंकित मूल्य 12%, अंकित मूल्य पर 12% कटौती करता है और फिर इसका मूल्य 5544 पर हो जाता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। दोस्तों जब अंकित मूल्य और क्रय मूल्य अगर बात आती है तो कुछ नहीं करना, अपने आप में कितना परसेंट है, कोई भी संख्या 100% है, 100 में से कितने कटौती दी उसने, 12% की कटौती दी। तो फिर क्या बचा, 12% की कटौती बचा क्या, 88% बचा। 100 में से 12 कट के कितने बचा, 88% बचा। और इसी 88% का मान कितना है दोस्तों, देखिए 88% और 88% का मान कितना है, 88% बचा है ना। तो आप लोग कुछ नहीं करना, ये 88 है ना, तो 88/100 कर देना, इनटू ये संख्या ये वाली 55, देखो इस 88 है ना, तो 100 100/88 इंटू 55 54/1, तो 11 8 88 और 11 5 55 0 11 5 55 4 दूनी 8 25, 2 से 11, तो इस ढंग से नहीं होगा। ये जो 88 है नहीं, 88 ऊपर रहेगा, नीचे 100 आ जाएगा, इंटू 55 54 रहेगा बटा 1। तो देखो 5 से 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, ये 5 से नहीं कटेगा। फिर ये संख्या ऐसे ही रख दो, चलो 4 से काटो, तो 4 से कहीं से तो नहीं कट रहा है। चलो इसको नेक्स्ट टर्म में करते हैं, ठीक है। अगला देखो, 40% का 40% किसके बराबर होता है, 40/100 इंटू 40/100, तो 1 2 से पकड़ गई, फिर इस पर से पकड़ गई, 16/100, 100 का भाग लगाएं तो 0.16, ये इसका राइट आंसर। अगला पी का p% बराबर 36, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो p इंटू p% तो बटा 100 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा 36, तो ये p स्क्वायर बराबर 36 इंटू 100 हो जाएगा, √3600, और 36 को वर्ग में निकले तो कितना आएगा 60 इज़ द राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना भूलें।